चाणक्य नीति अध्याय 1। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्याधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चम। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि अनेक असंख्य शास्त्रों का अध्ययन रसपान करके लिखे जाने वाले राजनीति समुच्चय नीति ग्रंथ रचना के प्रारंभ में वे विष्णु भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं स्वर्ग मृत्यु पाताल के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु जी को नतमस्तक होकर वेद युक्त अनेक महान ग्रंथों से मोती चुनकर राजनीति समुच्चय नामक ग्रंथ का वर्णन करूँगा। ईश्वर विशेष। प्रभु या ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न का अर्थ ये नहीं हो सकता कि प्रभु जो चाहे या जैसा चाहे वैसा करे, क्योंकि ईश्वर अपने आप को मृत कर दूसरा कोई ईश्वर निर्मित नहीं कर सकते। अपने आप मूर्ख या धूर्त नहीं हो सकते। वे पाप कर्म तो नहीं कर सकते। जगत में किसी को भी अपने राज्य से वंचित नहीं कर सकते। अपने आप भी अपने कंधे पर नहीं विराजमान हो सकते। ईश्वर शब्द का रहस्य सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर सृष्टि निर्मित करके उसके पालन पोषण एवं प्रलय एवं जीवों के कर्म के अनुसार फल देने में किसी की भी मदद नहीं स्वीकार करते, परंतु अपने अनंत सामर्थ्य बल से ही अपने समस्त कार्य पूर्ण करते हैं। विद्वान चाणक्य ने प्रभु प्रार्थना से ग्रंथ निर्मित करके इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया है कि इसे पूर्व के ग्रंथों के रसपान से उद्धृत करके लिख रहे हैं। आदित्यदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमय धर्मोपदेशे विख्यातम कार्य शुभाशुभम। अर्थ। श्रेष्ठतम पुरुष इस अमृतमयी शास्त्र का विधि के अनुसार अध्ययन रत होकर वेद युक्त शास्त्रों में सम्मिलित कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य धर्म अधर्म को सही मूल्यांकन कर लेता है। इस श्लोक का अध्ययन रस यह है कि बुद्धिजीवी पुरुष इस नीति शास्त्र को पढ़कर ये ज्ञात कर लेता है कि कौन सा कार्य उत्तम है या कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। उसे कार्य के सुखद और दुखद फल के परिणाम के संबंध में समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह अपने व्यवहार में कुशलता निर्मित कर सकता है। इन कार्यों के करने योग्य फल या न करने योग्य फल से धर्म उपदेशक भी माना जा सकता है। मनुष्य के समस्त जीवन में धर्म के अनुसार उसका आचरण ही उसे अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर बता देता है तथा उसे सत्य कर्म को अभिप्रेरित करता है। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। भावार्थ। मैं मानव मात्र कल्याण की अभिलाषा से पुरुष के भले के लिए उस नीति शास्त्र का सही उपदेश करूँगा जिसके ज्ञान अंकुर से मनुष्य सर्वज्ञता को पा लेता है। व्याख्या। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य के अनुसार कि मैं मनुष्यों के हित में राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करता हूँ जिसमें केवल ज्ञान से मनुष्य अपने भाव को महान विभूति समझ सकता है। महात्मा चाणक्य की यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की राजनीति के अति सूक्ष्म रहस्य ज्ञान के प्रकाश में आ जाए तो वह इस प्रकाश से अपने महान होने के मार्ग का निर्माण कर सकता है। महात्मा चाणक्य ने यहाँ राजनीतिक मूल्यवान सिद्धांतों को अपनाने का वर्णन नहीं किया है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणीं च दुखिते सम प्रयोगेण पंडितोप्य सिद्धति। भावार्थ। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखियों के साथ अभद्र आचरण करने से बुद्धिमान मनुष्य को कष्ट उठाता है। व्याख्या। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने दुष्ट क्रूर और उल्टा नारी का भरण पोषण तथा दुखियों के संग रहने से बुद्धिमान व्यक्तियों को भी अपार कष्ट हो सकते हैं। महात्मा चाणक्य ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि धूर्त शिष्य को अच्छी बात को करने हेतु प्रेरित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री का भी साथ उचित नहीं है
और दीन दुखियों के संग उठने बैठने एवं समागम से ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति को भी दुख उठाना पड़ता है। दुष्टा भार्या षटम मित्रम मृत्युशतोर्दायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कड़वेपन वाणी से प्रयोग करने वाली और दुराचारी पत्नी, स्त्री, मूर्ख मित्र तथा कहने को न मानने वाला, सामना करने वाला और जहाँ सांप निवास करता हो ऐसे सर्प वाले ग्रह में वास करना निसंदेह मृत्यु रूप समान है। व्याख्या। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य समझते हैं कि जिस व्यक्ति को स्त्री या पत्नी दुष्ट दुराचारणी होती है, जिसके सखा या मित्र नीच स्वभाव रखते हों और नौकरानी बात बात में तुरंत उत्तर देते हों, कहना बिल्कुल न मानते हो और जिस ग्रह में सांप अपना वास कर ले, ऐसे ग्रह में वास करने वाला पुरुष निश्चय ही मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु की समय सीमा निश्चित नहीं होती है। आप दर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि आत्मानां सत्यम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुरे वक्त हेतु धन संग्रह करे, धन से अत्यधिक स्त्री की धर्म रक्षा करे और सदा ही स्त्री और धन भी अत्यधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या। बुद्धि वाले व्यक्ति को सदैव चाहिए कि धन संग्रह द्वारा अपने आपत्ति काल के समय की सुरक्षा करे तथा धन से अधिक पत्नी धर्म की रक्षा करे, इन दोनों से भी अधिक स्वयं की सुरक्षा करे, क्योंकि अपना नाश हो जाने से धन और स्त्री दोनों से क्या लाभ। व्यक्ति को अपनी समस्त वस्तुओं की रक्षा करते करते जान गंवानी पड़े तो सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। आप दर्ते धनम रक्षे सच्चियताम कुतम आपद कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। भावार्थ। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि विपत्ति निवारणार्थ हेतु धन की सुरक्षा करनी चाहिए। धनवानों वैभवधारियों पर बुरा समय कब आता है, कभी दैविक आपदा से संपत्ति धन वैभव बह जाता है। यदि बात ऐसी है तो धन संग्रह भी नष्ट हो जाता है। व्याख्या। समस्त प्रकृति के अनेक प्रणधारी इस बात के सबूत हैं कि दुख के समय को सुख में बदलने के लिए उपभोक्ता सदैव सामग्री का संचय करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चींटियां बरसात से पूर्व अपने बिल या गृह में अन्न का भंडार कर लेती है, क्योंकि गृह के बाहर पानी में निकलकर अन्न को लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण भंडारण से ही बुरे वक्त में सुखपूर्वक उपभोग किया जा सके, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है। न जाने कब पानी की तरह लहर आएगी और समस्त भंडार को नष्ट कर देगी। इस साक्ष्य का मूल अर्थ ये भी नहीं है कि धन चल संपत्ति होने के कारण मनुष्य कदापि उसका संग्रह ही न करे। व्यक्ति को फिर से भी सदैव धन को स्थिर रूप में रखने का प्रयास करना चाहिए। अस्मिन् देशेन सम्मानो न वर्तिनेन च बांधवा न च विद्यागमं कश्चित् तय देशम परिवर्जेत। भावा। जिस देश में मान सम्मान, आजीविका, गुरु, माता पिता, विद्या प्राप्ति के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, उस देश के उस स्थान को तुरंत त्याग देना हितकर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य इस समाज में एक यथा सम्मान की इच्छा रखता है तथा वह जो कार्य करे उसमें उसे मान सम्मान प्राप्त हो। ये तो बहुत ही सहज अनुभव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी अभिलाषा समय समय पर बलवती भी हो उठती है। यदि उसका देश मान सम्मान न देकर, रोजगार न देकर या भाई बंधु न रहते हों तो वहाँ निवास कदापि उचित नहीं होगा। धनिक क्षत्रियो राजा नदी वेदस्तु पंचमे पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धनवान, वेद ज्ञाता ब्राह्मण, धर्म और न्यायपालक राजन, कृषि की सिंचाई के लिए नदी एवं पांचवा वैद्य। जिस देश की किसी भी स्थान में पांचों स्थापित न हो वहाँ पल भर भी नहीं रहना चाहिए। व्याख्या। जिस देश में धन धान्य युक्त व्यापारी, कर्म कांड में निपुण,
वेद ज्ञाता, पुरोहित ब्राह्मण, धर्म न्याय व्यवस्था में गुणी राजा, सिंचाई हेतु जल की पूर्ति के लिए नदियाँ और रोग निवारण के लिए वैद्य या डॉक्टर निवास न करते हो या ये 5 सुविधाएं विद्यमान न हो, वहाँ व्यक्ति को एक दिन या पल भर भी नहीं टिकना चाहिए। लोके यात्रां भयं लज्जा दाक्षिण्ये त्यागशीलता पंचम यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितु। भावार्थ, यहाँ पर जीविका का साधन, व्यवसाय, दंड भय, लोक लज्जा, चतुराई और दान देने की आदत, ये 5 महत्वपूर्ण कारक विद्यमान न हो वहाँ वास नहीं करना चाहिए। व्याख्या, व्यक्ति को उस स्थान पर निवास करना चाहिए या उस जगह रहने की योजना को विस्तार देना चाहिए जहाँ लोक परलोक ईश्वर में ही विश्वास करते हों, जहाँ सामाजिक आदर सम्मान निहित हो, जहाँ लोगों में नीच प्रकार का कार्य करने से संकोच और शर्म विद्यमान हो और समर्पण की भावना लीन हो, ऐसी जगह पर ही बुद्धिवासी व्यक्ति को वास करना चाहिए। जहाँ ये 5 तत्व संगठित न हो वहाँ के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जानियाद प्रेष्णे वृत्त्यान बांधवान व्यसनोगमे मित्रम चापति कालेषु भार्या च विवक्षये। कार्य में नियुक्त करने पर, नौकरों की दुख आने पर, घर वालों की विपत्ति काल में, दोस्तों की और धन नष्ट होने पर पत्नी की अग्नि परीक्षा होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कार्य में लगा देने या कार्य निकल आने पर, नौकरों के जाने पर नौकर चाकरों की परीक्षा हो जाती है। विपत्ति के आ जाने पर बंधु बांधवों का इम्तिहान होता है और संकट के आने पर सच्चे मित्र का इम्तिहान हो जाता है तथा धन के चलायमान हो जाने पर या नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चेतिष्ठिति से बांधवे। सच्चे बंधु बांधवों का संपूर्ण परिचय करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने आचरण से ऐसे बंधु बांधवों को संस्कार ऐसे देने चाहिए जो मरते दम तक संग्रह कष्टप्रद समय में साथ देने वाले हों, सच्चे अर्थों में जीवन साथी होते हैं। रोगी हो जाने पर, अकस्मात विपत्ति पड़ जाने पर, दैविक आपदा पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट उपस्थित कर देने पर, राज्य की सभा में अथवा अदालत में और मृतक के संग शमशान घाट में जो सहायक होता है वही सच्चा जीवन बंधु है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। जो व्यक्ति ध्रुव निश्चित पदार्थ या भोग को परित्याग कर अनिश्चित वस्तु अथवा भोग्य पदार्थ के लिए भागता फिरता है, उसकी प्राप्ति का फल करता है, उसके निश्चित पदार्थ भोग या कार्य समाप्त हो जाते हैं, बेरंग होकर बिगड़ जाते हैं और अनिश्चित पदार्थ भोग कार्य सभी तो समाप्त ही हैं। अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके स्वयं पर भरोसा होता है कि अमुक कार्य कर सकते हैं या उनके द्वारा किसी कार्य का होना असंभव नहीं है, किंतु वे ऐसे कार्य के पीछे दौड़ जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का आभास भी नहीं होता। उन्हें शंका होती है संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह अपूर्ण हो या उनके वश से परे होता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे मनुष्य उस कार्य से पृथक हो जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें पूर्ण हो जाने की आशा बंधी रहती है, जबकि वह कार्य तो समाप्त होता ही है जो कि निश्चित नहीं होता और सामर्थ्य से परे भी होता है। वरेत कुलजा प्राज्ञम वीरामाभपि कन्यकाम रूपवती न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। उपयुक्त श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य ने वंश की श्रेष्ठता पर बल की प्रेरणा दी है। गृहस्थी से संबंधित शादी विवाह हेतु नारी का चयन वरन सुंदर नहीं बल्कि वंश की श्रेष्ठता को देखें।
बुद्धिवासी व्यक्ति को श्रेष्ठतम वंश की कन्या से विवाह कर लेना गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है, परंतु भले ही वह रूपवान न हो, लेकिन नीच वंश में जन्मी कन्या से विवाह जैसा मांगलिक कार्य कदापि न करे, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को समान व श्रेष्ठतम वंश में विवाह करना शोभा देता है। नखिना च नदीनां च संगिणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्ये स्त्रीषु राजकुलेषु च। आचार्य चाणक्य के उपयुक्त श्लोक के माध्यम से शेर, व्याघ्रादि नाखून रखने वाले प्राणियों एवं नदियों एवं सींगधारी सांड, पशु, हाथ में तलवार, परशु उठाए शस्त्रधारियों का स्त्रियों पर और राजकुलों पर यकीन कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य को लंबे नाखूनधारियों वाले प्राणियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाखूनधारी प्राणी मनुष्य की चोट से बचना चाहिए। स्रोतों वाली नदियों के कभी पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गहराई का कुछ भी अनुमान नहीं होता है। शस्त्रधारी और सींगधारी पर मनुष्य को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब किस तरह से प्रहार कर दे। इस प्रकार से स्त्री और राजवंशों के इतिहास में आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि स्त्री पर अंधविश्वास कदापि न करे, जितना ज़रूरत समझे उतना ही विश्वास करे। उसे आज़ाद छोड़ने पर पथ भ्रष्ट होने का भय सदैव बना रहता है। राजकुलों के व्यक्तियों से प्राय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मति का कुछ भी विश्वास नहीं है। वे न जाने कब किस वक्त और कहाँ पर किस मकड़जाल में फंसा दे। उपयुक्त सभी समस्त प्राणियों से सतर्क रहना आवश्यक है। विषादप्यमृतं ग्राह्य ममेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जगत रूपी गंदे सोच से कोई श्रेष्ठ पदार्थ यदि मिलता है तो उसे लेने या प्राप्त करने में संकोच कदापि नहीं करना चाहिए। उपयुक्त श्लोक से आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि विषय में से भी अमृत जूस ग्रहण करने या ले लेने के योग्य है। अपवित्र गंदे पदार्थ में से स्वर्ण निकाल लेने योग्य है। नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या का पान, कला, कौशलता, गुण लेना चाहिए और दुष्टतम वन से भी स्त्री जैसी रत्न को प्राप्त कर लेना चाहिए। वह बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। स्त्रीणाम त्रिगुणम आहारो बुद्धिस्तासम चतुर्गुण साहसम षड्गुणम चैव कामोष्ट गुण उच्यते। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने स्त्री पुरुष के अंतर का विभाजन किया है। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से भोजन की मात्रा दोगुना अधिक समोहर्या स्त्रियों में पुरुष को अपेक्षाकृत 4 गुना अधिक सदैव होती है। यही कारण है कि व्यक्ति स्त्री के मन की था जानने में कभी समर्थमान नहीं होता है। वह व्यक्ति कितना भी अधिक प्रयास करे, स्त्री कदापि खुलकर भी अपने मन की ताह कभी नहीं कहती। चाणक्य आगे बताते हैं कि स्त्रियों में साहस करने की अधिकता आदमियों के साहस की अपेक्षाकृत 6 गुनी अधिक होता है और स्त्री में कामाग्नि पुरुषों की अपेक्षा 8 गुनी अधिक होती है।